एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन हमने करी है बाजार के डेटा को निकालकर इस ऑपरेशन फर्जी बुल रन में। पहले तो बताइए हम ये कर क्या रहे हैं और क्यों ये हमारे रेडार पर है। बिल्कुल दीप, सबसे पहले जैसा कि हमारे शो का नाम है ऑपरेशन फर्जी बुल रन, तो पहले बुल रन है, कुछ शेयरों में है जी। लेकिन ये बुल रन फर्जी नजर आता है। अच्छा। और इस फर्जी बुल रन का अंत क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो कहीं न कहीं हमारे जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा। ऐसा हमें लगता है, इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसा शो किया जाए जिससे हम उन सारे इन्वेस्टर्स को जागरूक कर पाएं जिन्होंने कभी न कभी इन शेयरों में पैसा लगाया है, ताकि एटलीस्ट वो ये समझ सकें इन शेयरों के पीछे रिस्क क्या हो सकती है, खतरे क्या हो सकते हैं। पैसा बनाना, शेयरों में पैसा लगाना, स्पेशली जो लिस्टेड शेयर है उनमें ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना आप सबका हक है, लेकिन ये अगर आप समझ कर रहे हैं, रिस्क को जानते हुए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अनजाने में अगर आप कर रहे हैं तो आपकी आंखें खोलना जरूरी है। और ये ट्रिगर यहाँ से आया है कि हमें लगा कि कुछ शेयरों को हमने देखा कि जहाँ पर लोगों को लगता है कि ये बड़े सेफ हैं, इनमें कोई रिस्क नहीं है, बड़े मूवमेंट दे रहे हैं कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, तो उन्हें लगता है कि बड़े तकनीकी तौर पर भी चार्ट्स पर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, फंडामेंटल्स भी शायद बढ़िया ही होंगे, है ना। ये जो एक थॉट प्रोसेस आमतौर पर इन्वेस्टर्स की होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये विशेष शो किया है। हमारी टीम पिछले कई दिनों से इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने जितना अंदर घुसे दीप, उतना हमें मतलब डर लगने लगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। बुल रन कोई बुरी बात नहीं है, हम खुद लगातार पिछले 6 महीने से कह रहे हैं, बिल्कुल मार्च के अंत से कि लगातार मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी तेजी है, अच्छी तेजी है, बने रहें, डटे रहें। लेकिन क्या वाकई में हर शेयर में इस तरह की तेजी है या होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन मार्क है। इसी पर हमारा ये विशेष इन्वेस्टिगेटिव ऑपरेशन है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आइए फिर इस इन्वेस्टिगेशन की डिटेल सबके सामने रखी जाए। पहले तो बताएं कहां पर ये तेजी हो रही है और कितनी तेजी हो रही है सर। कुछ शेयर ऐसे हैं दीप जिनमें आप देखेंगे तो 3 महीने में ये शेयर, ज्यादातर समय नहीं, 3 महीने, 3 महीने में ये शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 100% से लेकर 200% का रिटर्न दिया है। यानी कि 3 महीने में ये शेयर 2 से 3 गुना हो चुके हैं। 100 रुपए का शेयर 300 रुपए 3 महीने में। 3 महीने में, हाँ। ऐसे रिटर्न कहाँ और क्यों आते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। अभी इस शो को करने के पीछे एक बड़ा ट्रिगर हो रहा है। पिछले 3 दिनों में कई सारे ऐसे शेयर हैं जिन्होंने 15 से 45% तक, 15 से 45% तक के 3 दिनों में, मैं कल तक के डेटा आपको बता रहा हूँ, कल की क्लोजिंग तक के 3 दिनों में अगर कोई शेयर 15 से 45% बढ़े और एक नहीं कई बढ़े, तो आपकी आंखें खुलना स्वाभाविक है, चौंकना स्वाभाविक है। और सबसे मजे की बात है कि ज्यादातर ये जो शेयर है इतनी तेज दौड़ लगा रहे हैं, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड है कि इतने भी कोई शेयर भाग सकते हैं। थोड़ा बताइए सर कौन कौन सी हैं ये कंपनियां और कैसा ये एक्शन हो रहा है। फॉर ए चेंज जनरली आप ये देखते हैं कि इस तरह के शेयर उन कंपनियों के शेयर ऐसे दौड़ लगाते हैं जो प्राइवेट कंपनियां हो, है ना, छोटी मार्केट कैप वाली हो, है ना, जिसमें ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम हो, कॉर्नरिंग ट्रेडिंग होती हो, कुछ ही लोगों के पास शेयर हो, गवर्नेंस इशू। लेकिन फॉर ए चेंज इस बार सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन और उसका खुलासा यही है कि ये सारा का सारा खेल सरकारी कंपनियों के शेयरों में हो रहा है। सारे के सारे पीएसयू शेयर, सारे के सारे शेयर इस लिस्ट में जो आते दिख रहे हैं वो पीएसयू स्टॉक्स है, सरकारी कंपनियों के शेयर हैं। ऐसे शेयर, अच्छा इसमें मैंने क्राइटेरिया भी रखा है, मैंने वो कंपनियां चुनी जिनमें 90% या इससे ज्यादा या इसके आसपास सरकार के पास होल्डिंग है। मिनिमम मतलब 75% के आसपास की होल्डिंग जो सेबी की है कि उससे कम, उससे ज्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग होनी नहीं चाहिए। लेकिन सरकारी कंपनियों के केस में सेबी ने कुछ छूट दे रखी है कि उनकी होल्डिंग 75% ना भी आए तो उनकी चलता है। इसी का फायदा उठाकर काफी लोग इसमें एक्शन करें। तो 90% से ज्यादा होल्डिंग सरकार के पास है, पब्लिक के पास मुश्किल से आधा 1% से लेकर मैक्सिमम 10% के आसपास शेयर है। बाकी शेयर मतलब लॉक्ड है, सरकार के शेयर। और इन्हीं सरकारी कंपनियों के शेयरों में ये अंधाधुंध तेजी का खेल हो रहा है।